बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने ऑफिशियल चैनल से राना बख्त बेदार आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आपके इल्म में है कि हमने अपने ऑफिशियल चैनल से एक नया प्रोग्राम हमारा हल्का के नाम से शुरू किया है, जिसमें हम पाकिस्तान के तमाम कौमी और सूबाई हलकों पे मरहलावार बात करेंगे कि उस हलके में कौन सी पार्टी की क्या पोजीशन है, कौन सा उम्मीदवार मजबूत है और गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में इस आने वाले इलेक्शन में इस पार्टी की क्या पोजीशन बरकरार रहेगी या कोई नई पार्टी या नया उम्मीदवार वहाँ से अपसेट करेगा। तो इस सिलसिला में आज हमने जिस हलका का इंतखाब किया है वो फैसलाबाद का एक मशहूर हलका है। वो हलका बहुत अरसा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था, लेकिन पिछले दो इलेक्शंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ से कामयाबी हासिल नहीं कर पाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नसीब में कामयाबी आई। जी हाँ नाजरीन, मेरी मुराद है NA 102, जो अब मौजूदा नई हल्का बंदियों के मुताबिक उसका नंबर NA 102 है, जबकि प्रीवियसली उसे NA 108 के नाम से जाना जाता था। और ये हल्का NA 84 से, किसी ज़माने में NA 84 होता था, वहाँ से NA 108 और फिर अब NA 102 बना। अगर हम यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो ये इसकी पॉपुलेशन जो है वो टोटल 8,88,829 नफूस पे मुश्तमिल है, यानी कि 8,08,829 नफूस पे इसकी कुल आबादी मुश्तमिल है, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2018 में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 4,34,583 वोटर्स थे, जिनमें 2,38,705 मर्द वोटर्स और 1,95,878 खातीन वोटर्स थी। अगर हम इसके हलके की बात करें, इसके एरिया की बात करें कि ये इलाका किन किन इलाकों पे ये हल्का मुश्तमिल है, तो उसमें समनाबाद, अल्लामा इकबाल कॉलोनी, अब्दुल्ला कॉलोनी, अहमद नगर, बरकतपुरा, डी टाइप, चनियोट बाजार, चिश्तिया टाउन, रशीद चौक, रेल बाजार के कुछ इलाके और इसके अलावा ये फैसलाबाद का एक नहायत वसी और अरीज हल्का है। नाज़रीन, इस हल्के पे मजीद रोशनी डालने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इस हल्के में हमेशा से मुस्लिम लीग नून का राज रहा है। ये हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो हैवी वेट्स राना सनाउल्लाह, वफाकी वजीर कानून, साबिक मौजूदा वफाकी वजीर दाखिला, साबिक वफाकी वजीर सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह, और उनके साथ साथ आबिद शेर अली, जो साबिक वफाकी वजीर बिजली और पानी भी रहे हैं, ये उनका आबाई हल्का है और वही दोनों इस हल्के से इलेक्शन लड़ते आए हैं। आबिद शेर अली साहब इस हल्के से मुसलसल 3 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए और राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसी हल्के से मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब होकर वजारत का कलमदान संभाला था। नाज़रीन इकराम, अब अगर इस हल्के में मौजूदा पोजीशन की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकबूल रहनुमा जनाब फ़रक हबीब साहब, उन्होंने इस हल्के में आके वर्क किया और इस हल्के में जो ये हल्का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल हल्का था, वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो हैवी वेट्स का मुकाबला किया और अपनी जगह ही नहीं बनाई बल्कि जीत भी उनके नसीब में आई। नाज़रीन इकराम, अगर हम इस हल्के के थोड़ा सा माजी की बात करें तो मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि ये एक यकतरफा हल्का था जहां मुस्लिम लीग नून कामयाबी हासिल करती थी। 2002 में इस हल्के का नंबर NA 84 था, जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली ने कामयाबी हासिल की। इसी तरह इस हल्के के कुछ हिस्से उस वक्त जो है वो साहबजादा फजल करीम साहब वाले हल्के में आते थे, इसलिए साहबजादा फजल करीम साहब ने भी मुस्लिम लीग नून के टिकट पे ही 2002 और 2008 में मुसलसल कामयाबी हासिल की। इसी तरह अगर इस हल्के में 2008 के इलेक्शन की बात करें तो फिर एक आसान मुकाबले से 2008 में दूसरी दफा मुसलसल आबिद शेर अली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे मुंतखब होकर ऐवान में चले गए। 2013 के इलेक्शन की बात करें तो 2013 में भी आबिद शेर अली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इस हल्का से मेंबर सूबाई असम्बली, मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए और मुसलसल तीसरी दफा यानी कि 2002, 2008 के बाद 2013 में भी ये नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में ही आई और इस जगह को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाने लगा। बिलाशुबा जब दो हैवी वेट्स राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली की सूरत में इस हल्का में मौजूद हों तो कोई इस बात को कहने में बैद नहीं थी कि यह हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन के लिए कोई आसान हल्का ना था। लेकिन उसके बाद 2018 के जब कौमी इंतखाबात आए तो हमने देखा कि इस हल्के को NA 108 का नाम दिया गया
और फिर NA 108 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फरख हबीब, दोनों चूंकि अपनी जमातों के मरकजी रहनुमा भी थे, इसलिए ये हल्का सिर्फ जिला फैसलाबाद में ही नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान में अपने इंतखाबी नताइज के हवाला से तवज्जो का मरकज था। और पूरे पाकिस्तान के मीडिया की और अवाम की नजरें इस हल्के पे थीं कि इस हल्के में 2018 में क्या नताइज होंगे। एक बहुत कड़ा मुकाबला हुआ, बहुत सख्त मुकाबला हुआ और आखिर दम तक इस हल्के में फातेह के बारे में जो है वो हतमी राय नहीं दी जा सकती थी। और फिर वही हुआ कि जिस बात का अवाम को अंदेशा था कि जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो बहुत क्लोज मार्जिन से जीतेगा। तो नाजरीन, यहाँ मुसलसल 3 दफा इलेक्शन जीतने वाले आबिद शेर अली इस दफा चंद वोटों से इलेक्शन हार गए और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के फरख हबीब ने आबिद शेर अली के 1,11,529 वोटों के मुकाबले में 1,12,740 वोट लेके एक नहायत क्लोज और कड़े मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की। ये वो वक्त था कि जब इस हल्का पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तकरीबन 20 साला राज जो है वो खत्म हुआ और यहाँ से फरख हबीब साहब ने कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे वो मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। नाज़रीन इकराम, उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद अराकीन जिनके इस्तीफे 2022 में कौमी असम्बली के स्पीकर ने मंजूर कर लिए थे तहरीक अदम एतमाद के बाद, उनमें ये हल्का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मकबूल हल्का समझा जाता था और यहाँ से जीते हुए एक रहनुमा फरख हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं में उनका शुमार होता था। इसलिए इस हल्के से फरख हबीब साहब का इस्तीफा भी मंजूर हुआ। कहने वाले ये भी कहते हैं कि चूंकि इस हल्के से जीत का मार्जिन बहुत कम था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 हैवी वेट भी इस हल्के में ही रहाइश पजीर थे, इसलिए यह भी सोचा जा रहा था कि इस जीत के छोटे से मार्जिन को, जो कि चंद सौ वोटों का मार्जिन है, इसको आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में ख़त्म करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दोबारा अपनी नशिस्त वापस ली जा सकती है। लिहाजा फरख हबीब साहब का इस्तीफा मंजूर हुआ और इस हल्के में भी 25 सितंबर 2022 को ज़िमनी इंतखाब का ऐलान कर दिया गया। अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया हुआ था कि जिस भी हल्का से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, उनके जिस हल्का से भी इस्तीफे मंजूर होंगे, उनकी जगह ज़िमनी इंतखाब में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे। लिहाजा मुस्लिम लीग नून ने इस हल्का में ज़िमनी इलेक्शन के लिए आबिद शेर अली को टिकट दिया और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा। सोचा तो यह जा रहा था कि एक बहुत क्लोज मुकाबला होगा, क्योंकि पिछले इलेक्शन में सिर्फ चंद 100 वोटों के फर्क से आबिद शेर अली साहब को शिकस्त हुई थी और इस दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल क़यादत जो है वो इस बात में जोर दे रही थी कि यह हल्का चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, इसलिए हमने इसको हर सूरत वापस लेना है। लेकिन नतायज जो आए वो तवक्कुआत से बिल्कुल बरक्स आए और चंद 100 वोटों से 2018 में जीतने वाली सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दफा 24,471 वोट के मार्जिन से जीती। यानी कि आबिद शेर अली के 75,131 वोट के मुकाबले में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने तकरीबन 99,602 वोट लिए और यह सीट 24,471 वोटों के फर्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दफा जीती। और फिर इमरान खान साहब, चूंकि आपको पता है कि वो 6-7 हलकों से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, लिहाजा उसके बाद का मामला अभी तक इल्तवा का ही शिकार है। अगर इसके अलावा दीगर उम्मीदवारान और दीगर जमातों की बात की जाए तो यहाँ 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मलक असगर अली कैसर, मुत्तहदा मजलिस अमल से जिक्रिया सैयद और TLP से शहबाज अली गुलजार साहब ने भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो कोई खातिर खा कामयाबी और खातिर खा वोट ना ले सके। नाज़रीन इकराम, अब अगर आइंदा इंतखाब की बात की जाए तो फिर ये हल्का तकरीबन उन हलकों में शामिल है कि जहां पे उम्मीदवार की पोजीशन वाज़े है, यानी कि दोनों पार्टीज जो बड़ी जिनके दरमियान मुकाबला होगा वो वाज़े तौर पे ये देखा जा सकता है कि उन दोनों ने अपने उम्मीदवार तकरीबन फाइनल कर लिए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यहाँ फरख हबीब साहिब ही दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आबिद शेर अली ही मैदान में उतरेंगे। उसके अलावा दीगर उम्मीदवार भी अपने अपने तौर पर कोशिश तो करेंगे कि वो इस
हलका से कुछ ना कुछ खातर खा कारकर्दगी दिखा सकें या अपने वोट बैंक में इजाफा कर सकें। लेकिन हमेशा की तरह इस दफा भी हलका NA 102 जो कि गुज़श्ता NA 108 फैसलाबाद पे मुश्तमिल था, इस हलके में यही कहा जा सकता है कि यहां 1 to 1 कड़ा मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फरक हबीब साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली साहब के दरमियान होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहां ये एज हासिल है कि आजकल वो अपनी मकबूलियत के उरूज पे हैं, और उसके अलावा ये भी उनको एज हासिल है कि आज फरक हबीब साहब उनके मरकजी रहनुमा हैं, इमरान खान साहब चंद माह पहले वहां से इलेक्शन जीत चुके हैं। वहीं ये हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी जो है वो कोई कमजोर चीज नहीं, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहां पे बहुत बड़ा वोट बैंक रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वहां से उम्मीदवार हैं वो एक नहायत मजबूत सियासी पोजीशन रखते हैं, और उसके अलावा जो है वो मौजूदा वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का भी आबाई हल्का वही हल्का है। तो नाज़रीन कराम, ये कहना बिल्कुल कब्ल अज़ वक्त होगा कि यहाँ से कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतेगी, लेकिन ये जो है वो एक कह लें कि एक पेशन गोई है कि आखिरी दम तक ये एक बहुत कड़ा और बहुत मजबूत हल्का होगा दोनों जमातों के लिए, और दोनों जमातें भरपूर कोशिश करेंगी कि इस हल्के से कामयाबी हासिल करें, क्योंकि ऐसे हल्के जहां दोनों जमातों के मरकजी रहनुमा जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हों, वो सिर्फ उन हल्कों के उस पर्टिकुलर उस हल्के के लिए ही नहीं बल्कि उसके साथ वाले हल्कों के लिए भी वो इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। लिहाजा अब ये देखना होगा कि जब भी कौमी असम्बली के इंतखाबात होते हैं तो आबिद शेर अली साहब मैदान मारते हैं और अपनी छीनी हुई सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लेते हैं, या फरक हबीब साहब दोबारा 2018 के इलेक्शन की तरह इस सीट को अपने पास रिटेन करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये था NA 108 जो 2018 में था, और अब NA 102 में NA 102 के नाम से 2023 में इसमें इलेक्शन होंगे। ये था उस हल्के का मुख्तसर सा तज्जिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपनी आरा से, अपनी तजावीज़ से हमें आगाह करने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे इस फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी किस्म के सवालात व जवाब के लिए या अपनी आरा के लिए आपसे गुजारिश है कि बराए करम हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। हम आपकी मस्बत आरा के, तजावीज़ के और रहनुमाई के हमेशा वहाँ पे मुंतज़िर रहेंगे। अल्लाह करीम पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।